आत्महत्या। वह एक छोटे से स्कूल में बेहद ही छोटी सी तनख्वाह पर अध्यापन का कार्य करने वाला बेहद ही छोटा सा हिंदी का शिक्षक था। वैसे वह हिंदी का भी कोई विद्वान नहीं था, बस उसे साहित्य पढ़ना अच्छा लगता था। याददाश्त भी उसकी काफ़ी कमज़ोर ही थी, इस कारण वह हिंदी की वर्तनी में भी गलतियां करता ही रहता था। इसी वजह से उसे अपने कक्षा में छात्रों द्वारा यदा कदा अपमानित भी होना पड़ता था। लेकिन उसे लिखने का काफ़ी शौक था, वह लेखक बनना चाहता था। बचपन से ही वह सपने देखा करता था कि वह एक दिन लियो टॉल्स्टॉय की तरह की कोई कहानी लिखेगा जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। उसका मानना था कि साहित्य 99% भावनाएं होती हैं, बस 1% शब्दों की कलाबाजी। वह बहुत अधिक सोचा करता था, पागलपनी की हद तक। इससे पहले कि वह पागल हो जाता, उसने कहानियां लिखनी शुरू कर दी। कई कहानियां लिखी और भेज दी पत्रिका में प्रकाशित होने हेतु। कहानी में आगे बढ़ने से पहले उस छोटे से स्कूल में छोटी सी तनख्वाह पर पढ़ाने वाले उस छोटे से अध्यापक के बारे में थोड़ा और बता देना उचित होगा। वह छोटा सा आदमी जिस परिवार से ताल्लुक़ रखता था वह कतई भी छोटा नहीं था। काफ़ी खाते पीते घर से था वह। गांव में उसके परिवार की कई एकड़ जमीनें थी। जमींदारों के खानदान से था वह चाहता तो बड़े ही आराम से बिना कुछ किए अपने गांव में आराम की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता था। उसके पिता अच्छी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर गांव में ही रहने लगे थे। वह शहर में अकेला ही रहता था। माता पिता की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसी ने ही शादी करने से साफ इनकार कर रखा था। उसने प्रण लिया था कि जब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेता वह शादी नहीं करेगा। शायद ईश्वर भी यही चाहते थे कि वह जिंदगी भर कुंवारा ही रहे। एक छोटे से स्कूल में बेहद ही छोटी सी तनख्वाह पर छोटे छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ाने के अलावा उसमें कोई भी काबिलियत नहीं थी। उसके पिता ने उसे शहर में एक अच्छा सा घर खरीद कर दे रखा था। 5 मंजिला इमारत में वह तीसरी मंजिल पर रहता था। सड़क से सटी हुई थी यह इमारत। अपने घर की बालकनी में वह सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करता। पूरे घर में उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी यह बालकनी। शहर छोटा ही था, इसलिए आबादी भी कम ही थी। शाम में वह बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए सूर्यास्त का आनंद उठाता। प्रकृति से उसे काफ़ी लगाव था। सावन के महीने में जब वह काले काले मेघों और रिमझिम बारिश को देखता तो उसका मन मयूर नाच उठता। इसी बालकनी में ही बैठकर वह अनंत प्रकृति के बीच अपनी हैसियत पता लगाने की कोशिशें करता। पत्रिका में कहानियां तो बहुत भेजी, परंतु प्रकाशित एक भी नहीं हो पाई। वह उदास तो हुआ किंतु हताश नहीं। उसने कोशिश नहीं छोड़ी। सोचा करता शायद उसमें ही कोई कमी हो। एक ना एक दिन वह अपनी सारी कमियों को पाट ही लेगा। हो सकता है वर्तनी में गलती होने के कारण उसकी रचनाएं अस्वीकृत हो जाती हों। छोटी ई और बड़ी ई में भेद करना सीख ही जाएगा। छोटे को बड़ा नहीं बनाएगा और ना ही बड़े को छोटा। यह महापाप है। समाज इस गलती को कभी माफ़ नहीं करता। छोटी ऊ और बड़ी ऊ को अपनी अपनी औकात में रखना सिखा ही देगा। असली ज़िंदगी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेदभाव नहीं किया जाता, यह आचरण कहलाता है। हिंदी भाषा में तो यह किया ही जाता है और यह व्याकरण कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विचारधारा। वह उसी विचारधारा से ओतप्रोत कहानी लिखेगा जो कि पत्रिका की विचारधारा हो, ना कि अपनी पसंद की विचारधारा से प्रेरित होकर। हर अस्वीकृति के बाद वह नई ऊर्जा के साथ नए नए आइडियाज ढूंढने में लग जाता। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन वह ऐसा तरकता भरकता आइडिया ढूंढ ही लेगा जिस पर लिखी कहानी उसे विश्व प्रसिद्ध बना देगी। ऐसी कहानी जिसे अस्वीकृत करने का दुस्साहस कोई पत्रिका नहीं कर पाएगी। उसे अपनी बौद्धिक क्षमता पर खुद ही विश्वास नहीं हो पा रहा था। जिस दिन उसने ऐसा ही वांछित आइडिया आखिरकार ढूंढ ही लिया। पूरे जोशो खरोश के साथ उसने ढूंढे हुए आइडिया पर एक झन्नाटेदार कहानी लिखी डाली। इस कहानी में कुछ अलग ही बात थी। इसमें वो मजा था जो कि उसके द्वारा पहली लिखी कहानियों में नहीं थी। अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ उसने भेज दी इस नई दमदार कहानी को पत्रिका में छपने के वास्ते। एक ही घंटे में जवाब आ गया। प्रिय भाई, आपकी रचना अस्वीकृत है। आपका क ख ग। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बार बार मेल खोलकर देखता। उसे स्वीकृत के आगे लगा हुआ और दिखाई पड़ ही जाता। वह पूरी तरह से टूट गया। सदमा बर्दाश्त के बाहर था। इन सब के बावजूद वह रात में चैन से सोने चला गया, परंतु इस प्रण के साथ कि कल सुबह सुबह ही वह आत्महत्या कर लेगा। रात भर उसे सपने में विभिन्न पत्रिकाओं के संपादक नजर आते रहे। हर संपादक के मुखारविंद से बस एक ही ध्वनि उच्चारित हो रही थी, अस्वीकृत, 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 अस्वीकृत। सुबह 4:30 बजे वह जाग गया।
नहाने के बाद उसने अंतिम बार भगवान की जमकर पूजा अर्चना की। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, शनि चालीसा। जीवन के अंतिम दिन उसे हर चालीसा का पाठ करते हुए हर देवी देवता अपने अंदर समाये जान पड़ रहे थे। सारी की सारी धूप अगरबत्ती एक साथ जला डाली। पूजा पाठ खत्म करने के बाद उसने अपनी पिस्तौल निकाली, जो कि उसके पिता ने उसे अपनी हिफाजत के लिए दी थी। पिस्तौल को अपनी कनपट्टी पर तान कर वह चलाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, क्यों न अंतिम बार अपने शहर, सड़क और बाहरी दुनिया को देख लिया जाए। वह बालकनी में गया। पिस्तौल उसके हाथ में ही था। जाड़े का दिन था, जबरदस्त कुहासा छाया हुआ था, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, ईश्वर नहीं चाहते कि मैं अपने शहर के अंतिम दर्शन करूं। उसने बालकनी में ही प्राण त्यागने का इरादा कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद की, पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर तान दी, घोड़ा दबा डाला। धाए की जोरों की तेज आवाज। क्या वह मर गया? उसे कोई दर्द क्यों नहीं हुआ? वह तो जिंदा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। गोली उसके सर के पिछले भागों के कुछ बालों को छूते हुए निकल गई थी। शायद कुछ बालों के अग्रिम हिस्से को कुछ नुकसान पहुंचा होगा, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि गोली उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शायद पिस्तौल का घोड़ा दबाते वक्त कोई चीज उसके हाथों से टकराई थी। पर क्या? उसने बालकनी में आसपास देखा। जो चीज उसके हाथों से टकराई थी वह बगल में ही पड़ी थी। हर बात समझते उसे देर न लगी। अखबार वाले ने बड़े ही जोरों से अखबार फेंका था। उसे लगा कि ईश्वर नहीं चाहते कि वह अभी इस दुनिया से प्रस्थान करे। उसने आत्महत्या का इरादा त्याग दिया। संपादकों का तो कर्म ही है रचनाएं अस्वीकृत करना। वे अपना कर्म नहीं छोड़ते। उसका कर्म है कहानी लिखना। वह अपने कर्म का त्याग क्यों कर दे? शायद यही सोचकर उसने आत्महत्या का इरादा त्याग दिया होगा।